पितरों की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, लेकिन उनके मोक्ष का रास्ता क्या है? पितरों की प्राण प्रतिष्ठा करनी नहीं चाहिए। केवल परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है और किसी की नहीं। कारण क्या? क्योंकि परमात्मा सब जगह व्याप्त है। तो हम चश्मे के अंदर भी भगवान की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठित पहले से ही है, वो केवल मानन है बस। लेकिन कोई आत्मा पहले से ही सब जगह नहीं, आत्मा एक स्थान पर है। कहा ना कि अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम, प्रति देह में अलग अलग आत्मा है, भिन्न भिन्न। तो आत्मा सर्वव्यापक तत्व नहीं है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापक तत्व है। इसलिए हम परमात्मा की मूर्ति में स्थापना करते हैं। वो तो पहले से है ही है। दरअसल हमने भावना में स्थापना की है कि आज से हमारे लिए मूर्ति बराबर भगवान। जैसे लाभ हानि के प्रश्न होते थे ना, तो कैसे हल करते थे? मान लो गाय खरीदी बराबर 100 रुपया, तो हम मान लो गाय खरीदी 100 रुपया, अंत में उत्तर सही निकल आता था। तो वहां पहले मान लिया। इसी प्रकार यद्यपि भगवान सब जगह है, लेकिन मान लो भगवान बराबर मूर्ति, तो अंत में हल सही निकल आएगा, उत्तर सही होगा। तो मान लो। तो हमने प्राण प्रतिष्ठा दरअसल मूर्ति में नहीं की है, प्राण प्रतिष्ठा हमने भावना में की है और मान लिया कि आज के बाद ये मूर्ति बराबर भगवान, 9 पत्थर ये भगवान है। फिर ऐसे मानकर उनकी सेवा पूजा करो। कहा ना, जिन आंखें दी खुदा ने वो पत्थर में खुदा देखे, जिनका दिल ही पत्थर है भला पत्थर में क्या देखे। तो प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हमने मानी है भावना में, वहां नहीं, वहां तो पहले से भगवान है, सब जगह है। तो हम भगवान की स्थापना कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पितरों की, क्योंकि पितृ परमात्मा नहीं, वो आत्मा है और वो सब जगह नहीं है। परमात्मा सब जगह है, इसलिए कहीं भी स्थापना हम कर सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन आत्मा सब जगह नहीं होती, इसलिए उस आत्मा को हम सब जगह मान ही नहीं सकते, वो है ही नहीं। तो कैसे हम प्रतिष्ठा कर सकते हैं पितरों की? पितर जहां भी हैं, या उनका जन्म हो चुका है, या पितर लोक में, या स्वर्ग चले गए, जहां भी हैं वो वही हैं, वो यहां नहीं हो सकते। लेकिन परमात्मा सब जगह है, इसलिए परमात्मा की प्रतिष्ठा हो सकती है मूर्ति में, पितरों की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आपका प्रश्न है कि पितरों की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि मूर्तियां भी हैं तो भले जल में बहा दो, हो ही नहीं सकती प्रतिष्ठा। उन संतों की भी प्रतिष्ठा हो सकती है जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि वो भगवान से एक हो चुके हैं। जहां भगवान वहीं भक्त, और जहां भक्त वहीं भगवान, मिलजुल कर दोनों एक हैं। तो संत महापुरुषों की भी प्रतिष्ठा हो सकती है, क्योंकि सर्वत्र व्याप्त परमात्मा से एकत्व भाव प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन आम जो व्यक्ति हैं उनकी प्रतिष्ठा मूर्ति में हो ही नहीं सकती, वो आ ही नहीं सकते। तो क्या करें? पितरों की मुक्ति का उपाय क्या है? उनके लिए कुछ कीजिए, भागवत जी का मूल पाठ कराइए, श्राद्ध कीजिए, गया जी जाइए, अपने भजन का कुछ हिस्सा दीजिए, उनके नाम से एकादशी व्रत कीजिए, 26 एकादशी, उनका उद्धार हो। उद्धार का मतलब उनकी मुक्ति नहीं हो जाएगी यदि वो पितृलोक में पितृ योनि से मुक्ति हो गई। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि माया से मुक्त होकर चले गए माया के उस पार, इतनी सस्ती मुक्ति नहीं है। जिसकी स्वयं मुक्ति नहीं हुई वो कैसे पितरों को मुक्त कर सकता है? आप अपनी मुक्ति कर लो, बस पितरों की अपने आप ही हो जाएगी। 21 पीढ़ियां तर जाएंगी यदि आपने अपनी मुक्ति कर ली। तो आपको अपनी मुक्ति तो हो नहीं रही, पितरों की कैसे करा देंगे? हाँ, इतना हो सकता है कि हम पितृ योनि से छुड़ा करके उनको जन्म की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। कैसे? अपने एकादशी का दान करके, भजन का दान करके, श्राद्ध तर्पण, गए जी जाकर, आदि आदि, भागवत जी का मूल पाठ करा के क्या करेंगे? हम जल्दी से उनका जन्म करा सकते हैं। लेकिन उनका उद्धार होगा स्वयं उनके ही भजन से। भोजन और भजन स्वयं करेंगे तो काम आएगा, दूसरे का आप कितना भी लोगों को भोजन करा दो, जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक पेट भरने वाला नहीं। इसी प्रकार आप कुछ भी कर लें, किसी के लिए मुक्ति नहीं हो सकती। तो भोजन और भजन आप स्वयं करेंगे, आपके काम आएगा। दूसरे का भजन हमारे काम नहीं आएगा। दूसरे का उद्धार हो गया वो हमारे किसी काम का नहीं, और दूसरे का उद्धार नहीं हुआ तो हमारा कोई हानि नहीं। तो दूसरे के उद्धार से या नरक जाने से ना हमको कुछ मिलना है, ना हमारा कुछ बिगड़ना है।
इसलिए बस आप तो अपने उद्धार का सोचिए। पितरों के लिए मैंने बताया, भागवत जी करें, श्राद्ध करें, गया जी जाएं और अपने भजन का कुछ दान करें, एकादशी व्रत 26 एकादशी व्रत मन्नत करें, प्रभु इनका जल्दी से जन्म हो जाए, पितृ योनि से मुक्त हो जाए, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, इनका कहीं ना कहीं जल्दी से जन्म हो जाए। तो आपका भजन उनके पापों को काट देगा, आपकी की हुई एकादशी उनके पापों को काट देगी। जिन पापों को भोगने के लिए वो प्रेत आदि बने हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जन्म हो जाएगा, बाकी उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो या तो ज्ञान का मार्ग है या प्रेमा भक्ति का मार्ग है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है।